आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीएस आचार्य में। और आज का हमारा मुद्दा रहेगा EWS। तो EWS क्या है और मेंस में यहाँ से किस तरह का प्रश्न बन सकता है, क्योंकि करंट अफेयर से भी मेंस से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा मेंस आंसर राइटिंग का जो प्रोग्राम है वो करंट अफेयर में किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ हैं हरिशंकर भाई जी, उनका स्वागत करते हैं हम अपने इस प्रोग्राम में। और उनसे आज ये पूछेंगे कि हमें इस करंट अफेयर के प्रश्न को किस तरह से टैकल करना चाहिए, एस्पिरेंट इस तरह के प्रश्नों को कैसे हल कर सकते हैं जो समाचारों में बने रहते हैं। तो मेरा आपसे पहला प्रश्न यही है कि आप ये बताइए कि EWS क्या होता है। सर देखिए, EWS की जो संकल्पना हमारे समाज में आई है ये एक आरक्षण के तौर पे देखी जाती है। तो इससे पहले सबसे पहले हम EWS में बस फुल फॉर्म अगर देखें तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आता है, ठीक है, EWS। तो इसमें क्या है कि जो आरक्षण है, आरक्षण के बाद एक EWS सिस्टम सरकार ने बना रखी है कि इसमें जो आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग हैं उनका कैसे हम समाज की मुख्य धारा में हम जोड़ के जाएं। जैसे आरक्षण की बात करें तो आरक्षण की जो बात करें ज्योतिराव जो फूले थे, है ना, समाज सेवक सुधार सेवक थे, है ना, तो उन्होंने शुरू किया आरक्षण में। इसके बाद बीबी अम्बेडकर साहब ने उसकी अध्यक्षता करके आगे इस चीज़ों को बढ़ाया कि हमारे वर्ग के समाज के लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए। मुझे एक मुद्दा याद आ रहा है कि 1932 में जो गांधी जी ने पूना पैक्ट किया था अम्बेडकर जी के साथ, हाँ, उसमें भी उन्होंने आरक्षण की बात हाँ की। उन्होंने। तो मैं अपने साथियों को बता दूं कि आरक्षण जो है हमेशा उसी चीज़ के लिए वरीयता देती है जो समाज के सभी वर्गों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने की बात करती है। हाँ, अब एक प्लेटफॉर्म पे लोग आएंगे कैसे, क्योंकि सभी लोग अलग अलग विचारधारा, अलग संसाधन, अलग से, तो एक प्लेटफॉर्म पे तो आना मुश्किल है। लेकिन अब सरकारी नौकरियों में सरकार सोचती है कि सबका प्रतिनिधित्व हो, इसलिए सोचती है सरकार कि हम क्यों ना ऐसा सिस्टम डेवलप करें जिसमें समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो। हाँ, अब इसमें सरकार सोचती है कि इसमें दो हमारे, एक तो बेनिफिट होगा कि अगर हम आरक्षण को ना लागू करें तो अच्छे से अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग नौकरी में आके अच्छी सेवाएं दे सकते हैं, जिससे व्यवस्था दुरुस्त होगा। हाँ, दूसरे तरफ से अगर देखें कि अगर आरक्षण के माध्यम से किसी को प्रोन्नत कर देते हैं, आरक्षण के माध्यम से किसी को ले आकर पढ़ा देते हैं, उसके पास उतनी स्किल नहीं है, अगर वो व्यक्ति वहाँ पर आ जाता है तो कहीं ना कहीं सिस्टम में उसके कंपेरिजन टू कहीं ना कहीं हमें क्षति। लेकिन थोड़ा सा सामाजिक प्रतिनिधित्व के हिसाब से हम चाहेंगे कि समाज में सब लोगों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो इसी के साथ ये जो EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की बात चल रही है, जी, इसी पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है जी, उसके विषय में आप क्या कहेंगे? हाँ, अब ये हाल ही में जो EWS का सुप्रीम कोर्ट में जो UV ललित की अध्यक्षता में 5 जज थे, इन्होंने क्या किया कि मोदी जी के जो फैसले आए थे 2019 में, है ना, उन्होंने एक 103 संविधान संशोधन करके उन्होंने एक नया डेवलप किया था, वैसे ही कि जैसे अपने समय में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल के लिए 15% और जो शेड्यूल ट्राइब था उनके लिए 7.5 और इसमें OBC जो था उनसे 27%, वैसे ही जनरल जो कैंडिडेट हैं ये इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी ने महसूस किया कि इन लोगों को भी होना चाहिए। तो उन्होंने एज डायरेक्टली जनता के सामने 10% आरक्षण की घोषणा की और इसको बाकायदे 103वां संविधान संशोधन करके उन्होंने पारित भी करवाया। अब इशू ये बना कि जो समाज के लोग हैं, काफ़ी लोगों ने भाई क्वेश्चन उठाया कि 10% आरक्षण ही क्यों, केवल इधर ही क्यों, सबके लिए होना चाहिए। तो एक दौर पे कहें तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें बायस तो क्रिएट करती हैं, लेकिन बायस के साथ साथ अगर हम उनको देखें तो वो एक सही दिशा में भी हैं। तो इसी की जस्टिफिकेशन करने के लिए जस्टिस यूलिट ललित की अध्यक्षता में 5 बोर्ड मेंबर बनाएंगे और इसको न्यायपालिका और विधायिका में हमेशा ये चलता रहता है कि यू आप हैं कि हम हैं, कि हम हैं आप हैं। तो एक कुछ इसमें भी देखेंगे, लेकिन मुख्यतः ये है कि समाज में जो सही हो रहा है कोशिश करता है कि न्यायपालिका भी हम भी जस्टिफिकेशन करें और विधायिका कोशिश करती है कि हम भी जस्टिफिकेशन। तो इसीलिए एक बेंच बनाई गई, एक पीठ बनाई गई जिसमें ये निर्णय के लिए विचाराधीन रखा गया कि क्या भाई 10% आरक्षण जनरल कैटेगरी के लिए सही ही है। तो इसमें 5 बोर्ड ने अपना 3-2 के फैसले से दिया कि हाँ, वास्तविकता में अगर आज समाज में देखें तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दिए गए 2019 में जो फैसले थे उसका पीठ ने भी स्वागत किया। तो हम भी मानते हैं कि चीजें होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं कि जरूरत देखिए सबको है ना। इकोनॉमिकल वीक के बैकग्राउंड से अगर देखें तो समाज में आरक्षण का बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हाँ ये भी देखिए कि इसमें 2 चीज़ें हैं
कि अब इकोनॉमिकल वीकन में सरकार को ध्यान रखनी चाहिए कि लोग राजपत्राधिकारी से फर्जी सर्टिफिकेट बना के अपने आप को साबित करके सरकारी नौकरी का लाभ लेना पसंद करेंगे ज़्यादातर। आप इस बात को ध्यान दीजिएगा कि इसका लाभ तो हमें सरकार से ये आगाह करनी पड़ेगी, सरकार को आगाह करनी पड़ेगी कि सरकार इस बात पर भी ध्यान दे कि जो तहसीलदार में बैठे रहते हैं, लेखपाल तहसीलदार होते हैं, ये लोग कहीं ना कहीं है ना वीकर सेक्शन के गलत फायदा ना उठा पाए। तो इसके लिए अब हम देखेंगे इस चीज़ और इसमें अंतिम और आखिरी प्रश्न हमारा ये है, क्योंकि चर्चा बड़ी नहीं करनी है, लास्ट में हमें ये बताना है किस तरह प्रश्न लिखना है कि ये केवल जनरल के लिए ही क्यों लागू किया गया, या स्वर्ण कहे या जनरल कहे, थोड़ा अंतर होता है लेकिन एक ही रूप में देखा जाता है समाज में जनरल। तो ये केवल जनरल को ही क्यों इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन दिया गया, क्योंकि इकोनॉमिकल वीकर तो अदर कास्ट में भी है सब, जी ओबीसी में भी इकोनॉमिकल वीकर हो सकते हैं, लेकिन उन्हें वो अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन बन सके। जी बिल्कुल। मैं ये बात बताऊं, ये सवाल आपके दो जगह पूछे जाते हैं। एक तो इंटरव्यू में वर्बली आपकी स्किल्ड चेक करने के लिए पूछा जा सकता है, और दूसरा है आपको मेंस में पूछा जा सकता है। तो मेंस में और स्किल्ड में दोनों अंतर है। स्किल्ड में आपको एक्सप्रेस करनी पड़ेगी अपनी बातें कि कैसे हम चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं, और आपको मेंस में आपकी स्किल्ड राइटिंग के माध्यम से होनी चाहिए। तो दोनों में अगर बेहतर देखें तो आपके लिए सबसे ज़्यादा लोड होगी कि भाई कैसे हम इंटरव्यू में एक्सप्रेस कर पाते हैं सबसे ज़्यादा। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूँ कि ये अगर हम इकोनॉमिकल बेस बना के चलें तो वो कहीं ना कहीं वो ST के बराबर ही है। जनरल की बात अगर करें तो जनरल में भी बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिनके 80 बीघा खेत है, 4 बीघे खेत है ना, उन पे लागू नहीं होता। लागू उन पे होता है जो वाकई में जाति से तो जनरल में कैटेगरी से जनरल में आते हैं, लेकिन उन्हें खाने पीने की संसाधन मूलभूत आवश्यकता। लेकिन सरकार देखिए इसमें 8 लाख रुपये रखा है। अगर 8 लाख रुपए देखें तो बहुत सारे अन्य जाति ओबीसी में भी देखें तो 8 लाख उनकी वार्षिक इनकम नहीं है ना। तो इसमें अगर कैटेगरी देखें जो सरकार ने 8 लाख रुपए तय किए हैं, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 8 लाख रुपए तो सामान्यतः और किसी के पास नहीं होता है, तो इन्हीं के पास तो 8 लाख में बहुत सारे ऐसे लोग आ जाएंगे जो इनका बेनिफिट ले सकते हैं। तो हमें ये थोड़ा सा, मैं इस पर विचार दूँ, अपना ओपिनियन है कि ये कम करना चाहिए, ये ज़्यादा है ना, ये ज़्यादा है, इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए जो 8 लाख है, क्योंकि और जातियों में देखें तो 2 लाख की इनकम नहीं होगी, है ना, उनको भी जरूरत है। तो मेरा ये मानना है कि सरकार में एक ऐसी व्यवस्था लागू होना चाहिए जिसमें सभी वर्गों का समान प्रतिनिधित्व के माध्यम से आरक्षण मिलना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा कुछ पॉइंट हम इसमें भी कहेंगे कि हाँ 10% जो आरक्षण मिला है ये इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के रूप में है, तो किसी एक समुदाय को टारगेट नहीं करना चाहिए, सभी समुदाय को साथ में लेकर आप 10% के बजाय 20% कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। जहाँ की कोर्ट ने लागू किया है कि भाई कहीं भी आरक्षण आप 50% से ज़्यादा नहीं दे सकते, कहीं भी किसी भी सेक्शन में दे सकते। हाँ, तब भी देखिए तमिलनाडु में ज़्यादा है आरक्षण, और 69% है। मध्य प्रदेश में जाएंगे देखेंगे तो 52% है। तो इन सब चीज़ों को देखें तो हम कह सकते हैं कि नहीं, हमें समाज में भी एक वरीयता का क्रम देना पड़ेगा। इकोनॉमिकल समाज में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को मुख्य धारा विकास के मुख्य धारा प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा जो सभी लोग आए। अब देखिए ना, ओबीसी SC अपेक्षित है, ये लोगों तो 3 लोगों के फैसले से कर लिए अपने डिसीजन में, है ना, सरकार भी इनके पक्ष में है, लेकिन हम लोग कहाँ जाएंगे। और यही मंडल कमीशन में देखें तो मंडल कमीशन की जब ओबीसी के लिए रिपोर्ट आई थी तो जनरल जो समुदाय था उन्होंने आग लगा दिया था कि हाय 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 ऐसा कैसे हो रहा है ना, 27% आरक्षण कैसे। तो हमें कहीं ना कहीं एक समाज वर्ग के लिए लाभ देंगे तो दूसरा नाराज होगा। साथ साथ सही और गलत, लाभ और हानि एक साथ जुड़े हुए हैं। हाँ, व्यक्तिगत विचारधारा अलग है। प्रधानमंत्री जी ने 10% आरक्षण एक व्यक्तिगत को देखते हुए सार्वजनिक में कर दिया, लेकिन ध्यान हमें रखना होगा कि समाज के सभी वर्गों को भी रखें, ऐसी चीजें दें कि उनको सबको लिए आरक्षण मिले। तो अब मैं इसका एक कंक्लूडिंग देता हूँ कि जो आज का हमारा प्रश्न है ये कि EWS क्या है और सुप्रीम कोर्ट का जो हाल ही में फैसला आया है ये कितना सही है या गलत है, इससे आप कहाँ तक सहमत हैं, इस पर टिप्पणी करनी है। तो इस टिप्पणी में हम ये बताएंगे, इसका सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के द्वारा EWS की चर्चा फिर से समाज में बनी हुई है। EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को कहा जाता है, जिसे आर्थिक पिछड़ा वर्ग भी कह सकते हैं। समाज में और संविधान में पहले से ही आरक्षण की एक व्यवस्था बनी हुई थी, जिसे 103वें संविधान संशोधन के द्वारा पुष्ट किया गया था
और अब हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के द्वारा इसे भी प्रमाणित किया गया है। फिर हम कुछ उदाहरण के जरिए बता सकते हैं कि हमारे यहाँ 50% से अधिक आरक्षण देने का प्रावधान नहीं है, लेकिन तमिलनाडु जैसे राज्य में 69% तक भी आरक्षण दिया जाता है। तो कुछ विशेष परिस्थितियों में विशेष समुदाय को समानता के दायरे में लाने के लिए हम 50% से ज़्यादा भी आरक्षण दे सकते हैं। फिर हम इसके बारे में लिखते हुए हम अपना निष्कर्ष दे देंगे, क्योंकि 150 से 200 शब्दों में हमें अपना आंसर कंप्लीट करना है। निष्कर्ष देंगे कि समाज में समानता, भाईचारा बढ़ाने के लिए और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए जो हमारा वर्ग है उसको भी सबका विकास के साथ आगे बढ़ाने के लिए हम इस तरह के आरक्षण को सही मान सकते हैं। और हमेशा सही और गलत समाज में पाया जाता है। कुछ फैसले किसी के हित में तो किसी के अहित में लिए जाते हैं। ये समाज का एक दायरा है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम अपना आंसर राइटिंग करेंगे और इसी तरह के आंसर राइटिंग प्रोग्राम की आगामी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। हमारे YouTube चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आपका काफ़ी प्यार मिल रहा है। हम अपेक्षा करते हैं कि आप हमारे इस प्रोग्राम को और भी अच्छे से सराहेंगे। तो इसी के साथ हम हरिशंकर भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से हमको समझाया और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम सब साथ में रहेंगे, है ना? आगे हम लोग आप सभी के साथ में रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल मिलके काम करें।